मिली। कमेटी ने आरोपी शिक्षकों पर कार्रवाई के साथ दोबारा परीक्षा आयोजित करने का सुझाव दिया। अब आरटीआई के जरिए ओवरसाइट कमेटी की रिपोर्ट सामने आई है, जिसके बाद आरोपियों पर कार्रवाई का दबाव बढ़ गया है। बीएचयू में शिक्षकों की लापरवाही पर देखिए न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन की यह खास रिपोर्ट। शिक्षा व्यवस्था में परीक्षा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह छात्रों की योग्यता और ज्ञान का मूल्यांकन करने का एक तरीका है। परीक्षा के माध्यम से शिक्षक ये जान सकते हैं कि छात्रों ने कितना सीखा है। परीक्षा छात्रों को अपनी क्षमताओं को पहचानने और सुधारने का अवसर भी प्रदान करती है। लेकिन जरा सोचिए कि विश्वविद्यालय में सब कुछ ठीक चल रहा हो, पर छात्रों की परीक्षा ही ना हो और फिर उन्हें अंक भी दे दिए जाएं, तो क्या होगा? काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पत्रकारिता विभाग में ऐसा ही हुआ, जब साल 2022-23 के सत्र में परीक्षा लिए बिना ही छात्रों को अंक दे दिए गए। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम ने जब मामले में पड़ताल की तो और भी चौंकाने वाले खुलासे हुए। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में बड़ा खुलासा, बीएचयू में कैसा खेल, बिना परीक्षा पास और फेल, विभाग की अंदरूनी तकरार, छात्रों के भविष्य से खिलवाड़, परीक्षा सिस्टम में प्रपंच, बिना परीक्षा दे दिए अंक, बीएचयू की बड़ी लापरवाही आरटीआई से सामने आई। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में आज हम एक ऐसा खुलासा करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। दरअसल सर्व विद्या की राजधानी कहे जाने वाले काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पत्रकारिता विभाग में बिना एग्ज़ाम दिए ही बच्चों को अंक दे दिए गए। इस खुलासे को होने के बाद हड़कंप मचा हुआ है कि आखिर बीएचयू जैसे संस्थान में बिना परीक्षा के कैसे अंक दे दिए जाते हैं। किस तरीके से ये पूरा मामला खुला और आखिर ये संभव कैसे हो पाया, इस पर देखिए हमारी ये खास पेशकश। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की अपनी अलग पहचान है। दुनिया भर के छात्र यहाँ शोध और पढ़ाई के लिए पहुँचते हैं, लेकिन विवादों से विश्वविद्यालय भी अछूता नहीं रह सका। विभाग में अंदरूनी खींचतान की वजह से छात्रों का भविष्य ही संकट में डाल दिया गया। पूरी खबर दिखाएंगे, पहले जान लेते हैं मामला क्या है। बीएचयू के पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग में बड़ी लापरवाही, बिना मिड सेमेस्टर की परीक्षा लिए ही छात्रों को दिए अंक। आरटीआई से परीक्षा में धांधली का बड़ा खुलासा, मिड सेमेस्टर की परीक्षा के लिए पेपर भी तैयार नहीं हुआ। यूनिटरी सिस्टम के तहत बिना परीक्षा किया गया मूल्यांकन, एंड सेमेस्टर परीक्षा के अंकों के आधार पर मिड सेमेस्टर के चढ़ाए अंक, 70 नंबर के पेपर से ही 30 नंबर के सेशनल परीक्षा का भी किया आकलन। बीएचयू के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग में सत्र 2022-23 के मिड डे परीक्षा के दौरान जो अंक दिए गए छात्रों को, ये जानकर हैरान करने वाला है कि परीक्षा दरअसल हुई ही नहीं थी। बिना परीक्षा के ही छात्रों को अंक दे दिए गए, जिसका खुलासा आरटीआई में हुआ और खुद बीएचयू के पत्रकारिता विभाग की अध्यक्ष इस बाबत लिखित रूप से कुलपति से लेकर के एचआरडी मिनिस्ट्री तक शिकायत कर चुकी हैं, पर अभी तक इस शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। इसी एग्जामिनेशन हॉल में बिना परीक्षा लिए ही छात्रों को अंक दे देना एक भारी अनियमितता को दर्शाती है, और अगर बीएचयू जैसे शिक्षण संस्थान में ऐसा होता है तो ये छात्रों के भविष्य के साथ सीधा सीधा खिलवाड़ होता हुआ नजर आ रहा है। मामला बीएचयू के पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग का है। आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक विभाग के 3 शिक्षकों ने 2022-23 सत्र के दौरान छात्रों की मिड सेमेस्टर परीक्षा आयोजित किए बिना ही अंक दे दिए, जिसे विश्वविद्यालय के नियमों और अध्यादेशों का उल्लंघन माना गया है। विभाग के अध्यक्ष के मुताबिक अनियमितता की शिकायत तत्कालीन कुलपति से लेकर एचआरडी मिनिस्ट्री तक पत्र के माध्यम से की गई है, लेकिन मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारे मालवीय जी जो है, इनकी बगिया में कहा जाता है कि इनका मालवीय जी का पत्रकारिता में स्वयं का बहुत बड़ा योगदान रहा है, और जब खुद ही हमारे संस्थापक पत्रकारिता के गढ़ के होने के बावजूद भी हमारे पत्रकारिता विभाग में ये हो रहा है, तो ये पत्रकारिता विभाग में जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ये जागतिक स्तर पर, वैश्विक स्तर पर प्रतिनिधित्व करता है। इसकी एक गरिमा है
तो इस गरिमा को कहीं ना कहीं छवि को खराब करने का काम जो है इस तरह से इस विभाग से किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक अनियमितता की शिकायत मिलने पर मामले में जांच के लिए एक ओवरसाइट कमेटी बनाई गई। तत्कालीन डीन प्रोफेसर मुकुल राज मेहता की अध्यक्षता में कमेटी गठित। कमेटी में प्रोफेसर MS पांडे और प्रोफेसर सुषमा घिंडियाल शामिल थे। प्रोफेसर अनुराग दवे, डॉक्टर ज्ञान प्रकाश मिश्र आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल। ओवरसाइट कमेटी ने 11 और 17 नवंबर 2023 को 2 बार बैठक की। कमेटी ने जांच में पाया कि 3 शिक्षकों ने बिना मिड सेम परीक्षा लिए ही छात्रों को अंक दे दिए। केवल एंड सेमेस्टर परीक्षा के प्रदर्शन के आधार पर सत्रीय अंक दे दिए गए। बिना सत्रीय परीक्षा के नंबर देना विश्वविद्यालय के अध्यादेश का उल्लंघन। कमेटी ने इसे गंभीर अनियमितता मानते हुए कार्रवाई की सिफारिश की। बीएचयू के पत्रकारिता विभाग में इस तरीके की अनियमितता आने के बाद एक हाई पावर कमेटी भी गठित होती है, जिसमें कई प्रोफेसरों को भी शामिल किया जाता है। हाई पावर कमेटी अपनी रिपोर्ट भी देती है। साथ ही इस विभाग की विभाग अध्यक्ष भी कहती हैं कि यहाँ पर कई ऐसे शिक्षक हैं जो पढ़ाई कराने के लिए आते नहीं हैं, यानी कि शिक्षा देने के लिए नहीं आते हैं, पढ़ाने के लिए नहीं आते हैं, और वही लोग थे जिन्होंने बिना ही परीक्षा दिए कुछ छात्रों को अपना लाभ सिद्ध कराने के लिए अंक दे दिए। हालांकि ये उनका आरोप है और इस आरोप को लेकर उन्होंने बीएचयू के कुलपति सहित HRD मिनिस्ट्री तक शिकायत कर चुकी हैं। हाई पावर कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है, पर अभी तक इतने दिन हो गए इस मामले में किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। बीएचयू में पत्रकारिता और जनसंचार विभाग के अध्यक्ष ने विभाग में वित्तीय अनियमितता के भी आरोप लगाए हैं। विभागाध्यक्ष के मुताबिक पत्रकारिता के छात्रों के लिए स्टूडियो बनाने के लिए फंड पास कराया गया, लेकिन आपसी खींचतान की वजह से छात्रों के भविष्य से भी खिलवाड़ हो रहा है। तो यहाँ मैं स्टूडियो बनाने के लिए 1.35 करोड़ विभाग को बहुत मेहनत से हमने मिलाए थे और हमको मिले भी है, लेकिन यहाँ की राजनीति और ख़ास तौर पे लोकल पॉलिटिक्स के जो अध्यापक है वो ये क्या स्टूडियो भी बनाने नहीं दे रहे हैं। छात्रों से भी कहा और मीटिंग में भी अपने चमचों से जो है किसी और ऊपर से जो है कई राजनीति से दबाव बनाते हैं कि विभाग में जो है स्टूडियो नहीं बनना चाहिए। आप भी जानते हैं कि पत्रकारिता विभाग है, न्यू चैलेंजेस है, न्यू ट्रेंड्स इन जर्नलिज्म आल्सो इन मीडिया। यहाँ पर स्टूडियो होना बहुत ज़रूरी है। 50 वर्ष पूरे मेरे विभाग ने किए हैं और मैं स्टूडियो के लिए बहुत मेहनत कर रही थी। विभाग के अंदर चल रही खींचतान से छात्र भी परेशान है। बिना परीक्षा नंबर दिए जाने और शिक्षकों की लापरवाही पर छात्रों ने भी सवाल उठाए। देखिए, अगर ये मामला सही है तो ये सरासर घटिया चीज़ है, क्योंकि हम यहाँ सारे विद्यार्थी जितने भी हैं वो आते हैं, मेहनत करते हैं, अपने मेहनत मुकाम के दम पर टॉप करते हैं। टॉप करने पर वालों को दीक्षांत समारोह में बड़े बड़े मुख्य अतिथि आते हैं, उनके हाथों गोल्ड मेडल दिया जाता है। अगर इस तरीके से कोई बिना पेपर दिए अपने मन से कोई शिक्षक किसी को नंबर दे देता है, भेदभाव करता है, तो सरासर गलत चीज़ है। छात्रों का कहना है कि इससे बुरा क्या हो सकता है कि कई प्रोफेसर क्लास लेने भी नहीं आते। कुछ जो जिम्मेदार हैं वो पूरी तरह से क्लासेस लेते हैं, अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं, और कुछ ऐसे शिक्षक हैं जो टाल देते हैं, बाद में बताते हैं कि अच्छा ऐसा है वैसा है, बीमारियाँ, बहुत सारे बहाने मार देते हैं। हम लोग अपने क्लास के लिए दबाव डालते हैं, बोलते हैं कि सर लीजिए, मैम लीजिए, क्योंकि हमें भी पढ़ना है, हम यहाँ पढ़ने ही आए हैं। यहाँ विश्वविद्यालय में, इतने प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में हम किस लिए आए हैं? हम पढ़ाई करने के लिए आए हैं, ऐसे झक मारे तो आए नहीं हैं। आरटीआई से कमेटी की जो रिपोर्ट सामने आई है वो बेहद चौंकाने वाली है। रिपोर्ट के मुताबिक MC 105 पेपर के सत्रीय अंक शिक्षक ने जमा नहीं किए, जो नियमों के तहत उनकी जिम्मेदारी थी। कमेटी ने 21 नवंबर 2023 तक अंक जमा करने का आदेश दिया, लेकिन शिक्षक ने ऐसा नहीं किया, जिसके बाद 70 अंकों को यूनिटरी मेथड से 30 में कन्वर्ट कर सत्रीय अंक देने का फैसला किया गया। एक अन्य शिक्षक ने MC 104 के अंक जमा करने में देरी की। PGDJ 03 हिंदी पत्रकारिता के अंक प्रस्तुत करने में भी विफल रहे। शिक्षकों को कई नोटिस भेजे गए, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं भेजा।
MC 303 और MC 302 की परीक्षा दोबारा आयोजित करने की सलाह दी गई। कमेटी ने दोषी शिक्षकों को उनके काम से हटाने की भी सिफारिश की। इस मामले में मैंने माननीय हमारे नए कुलपति जो है चतुर्वेदी सर, प्रोफेसर चतुर्वेदी सर से मैंने बात की। उनको मैंने पूरा एविडेंस के साथ जो है मैंने उनको बात अपनी रखते हुए पूरे उन्होंने कहा कि आप लिखित में दीजिए, मेल पे भेजिए। लिखित में मैंने एक कॉपी दी, उसके बाद मेल पे कहा, मेल को पूरे डॉक्यूमेंट्स अटैच करके उनको मैंने भेजा है, लेकिन अभी तक उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। यानी लापरवाही छोटी नहीं बड़े स्तर पर की गई, जिसमें छात्रों के भविष्य के साथ भी सीधा खिलवाड़ किया गया। उन्होंने आरोप भी पिछले कुलपति पर लगाया कि लगातार शिकायत करने के बाद भी उन्हें अनदेखा किया गया, पर उन्हें लगता है कि जो नए कुलपति आए हैं वो ज़रूर इस पर न्याय करेंगे। बहुत गंभीर आरोप हैं जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय जैसे इतने बड़े विश्वविद्यालय पर लगते हैं। ना सिर्फ भ्रष्टाचार के, बल्कि जिस तरीके से यहाँ पर पढ़ाई का वातावरण दूषित हो रहा है, ये एक बहुत बड़ा आरोप है। साथ ही महिलाओं को लेकर के और जात पात को लेकर के जो विभागाध्यक्ष आरोप लगा रही है वो बेहद संगीन है और उनका कहना है कि इस पर तुरंत एक्शन होना चाहिए। हैरानी की बात है कि 2022-23 के सत्र में ये गड़बड़ी पाई गई। मामले में तमाम शिकायतों का दौर भी चला, इसके बावजूद अभी तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई है। BHU के पत्रकारिता विभाग के अध्यक्ष ने कई बातों का खुलासा किया जो BHU जैसे संस्थान पर दाग लगाते हैं। इससे भी बड़ी हैरानी की बात है कि तमाम शिकायतों के बावजूद अब भी मामले में कार्रवाई का इंतजार खत्म नहीं हुआ। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार के पहले भी कई मामले आ चुके हैं, पर BHU के पत्रकारिता विभाग में जो मामला सामने आया है कि बिना परीक्षा दिए ही छात्रों को अंक दे दिए जाते हैं। शिक्षक यहाँ पर पढ़ाने के लिए नहीं आते बल्कि अपने घरों में रहते हैं, और ये बातें खुद यहाँ की जो हेड हैं विभागाध्यक्ष वो बताती हैं। ये चौंकाने वाला है। फिलहाल इस मामले में लगातार बैठकें भी हो चुकी हैं, पत्राचार भी हो चुका है और शिकायत पत्र विश्वविद्यालय के कुलपति से लेकर के HRD मिनिस्ट्री तक जा चुका है। माना जा रहा है कि भले ही इतने दिन हो गए हैं पर जल्द ही इस मामले में कार्रवाई हो सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ स्टेट, वाराणसी। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।